SSC, CGL, KSSRB, LSS, SSB प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2018 से लेकर 2025 तक कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रेजुएट लेवल इंग्लिश पेपर क्वेश्चन नंबर स्टार्ट है 138 से। क्वेश्चन है एन एंटरटेनर हु परफॉर्म डिफिकल्ट फिजिकल फीट्स। उस एंटरटेनर को क्या कहते हैं जो परफॉर्म करते हैं मुश्किल फिजिकल फीट्स को? तो उसका करेक्ट आंसर है एक्रोबेट। क्वेश्चन नंबर 139 सुकेस्टेट सिनोनिम। सुकेस्टेट का सिनोनिम बताना है। सिनोनिम बताने से पहले हमें सुकेस्टेट का मीनिंग पता होना चाहिए। सुकेस्टेट का मीनिंग है सैक्रेड यानी रास, तो उसका सही जवाब है सेक्ल्यूडेड। क्वेश्चन नंबर 140 माय फादर इज द ओनली ब्रेड विनर in the family. My mother happily lends a helping hand in his hard work. C part है I belong to a family where it is difficult to make both ends meet. D part है he earns a rather meager amount working as a mason. तो इसका my father is the only breadwinner in the family. my father यह है पहला स्टेटमेंट। दूसरा है my mother helping lends a helping hand in his hard work, यह है दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा है I belongs to a family, चौथा है ही। चौथे से तो कभी स्टार्ट नहीं हो सकता क्योंकि चौथा है प्रोनाउन। प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं हो सकता, इसीलिए सबसे पहले आएगा आई बिलोंग। पहले जनरल स्टेटमेंट आता है, इसीलिए सबसे पहले आएगा आई बिलोंग्स टू ए फैमिली वेयर इट इज डिफिकल्ट टू मेक बोथ एंड्स मीट। इसके बाद आएगा माय फादर इज द ओनली ब्रेड विनर इन द फैमिली। इसके बाद ही अर्न्स रादर ए मेजर अमाउंट वर्किंग एज ए मैसन। लास्ट पे आएगा माय मदर हैप्पीली लैंड्स ए हेल्पिंग हैंड इन हिज हार्ड वर्क। आंसर है CADB। क्वेश्चन नंबर 141 द गर्ल lay down on the bed beside her mother and went to sleep। इसमें एरर ढूंढना है तो यहाँ पे सिर्फ एक ही एरर है, बिसाइड्स की जगह बिसाइड आएगा क्योंकि बिसाइड्स मीन से इन एडिशन टू, और अगर एस नहीं सिर्फ बिसाइड, बिसाइड्स की का माना है इन एडिशन टू, बिसाइड का माना है बगल में, तो यहाँ पे एस नहीं आएगा, सिर्फ आएगा बिसाइड। क्वेश्चन नंबर 142 इफ यू हैव रिमेन्ड काम यू कुड हैव सेवर्ड द सिचुएशन। अगर आप काम रहा तो आप सिचुएशन को संभाल सकते थे। तो शुरुआत हो रही है इफ से, तो ये है स्टेटमेंट कंडीशनल स्टेटमेंट। इसके बाद है इस सेंटेंस में इस्तेमाल हुआ है कुड हैव। अगर कुड हैव इस्तेमाल हो, वुड हैव इस्तेमाल हो या शुड हैव इस्तेमाल होता है तो उसके साथ शुरुआत होती है इफ के साथ हेड से, न कि है उसे। तो आंसर सही आएगा। इफ यू हैव गलत है, सही आंसर आएगा इफ यू हैड रिमाइंडेड काम you could have saved the situation। Question number 143 she said to her mother may I have another slice of cake। इसको पेशी में कन्वर्ट करना है तो इसका सही जवाब आएगा she asked her mother, उसने अपने माँ से कहा कही if she might have another slice of cake, में चेंज हो जाएगा might में, might have another slice of cake। She asked his mother if she might have another slice of cake आएगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर
144. He often persisted to ask awkward questions at the board meetings. सेंटेंस शुरू हो रहा है परसिस्ट के साथ, तो परसिस्ट के साथ हमेशा इन लगती है, इसके बाद आता है आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म लगती है। तो इसका सही जवाब इस तरह से आएगा, ही ऑफन परसिस्टेड इन आस्किंग आएगा, टू आस्क की जगह परसिस्टिंग टू आस्क गलत है, सही आंसर आएगा he often persisted in asking awkward questions at the board meeting. Question number 145. Scarcely had I started reading the paper than the doorbell rang. स्कैर्सली के साथ पैर बनता है when का, न कि then का, इसी वजह से सही जवाब आएगा स्कैर्सली हैड आई स्टार्टेड रीडिंग द पेपर when the doorbell rang. then की जगह आएगा when. क्वेश्चन नंबर 146. स्मृति greeted me and asked me where I was working then. तो उसका सही जवाब आएगा स्मृति सेड टू मी हेलो वेयर आर यू वर्किंग. नो. देन चेंज होगा नो में, क्योंकि यहाँ पे इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में चेंज करना पड़ेगा, इसी वजह से यहाँ देन चेंज होगा नो में, इन OW नो. देन बाद में नो अप. Question number 148. The investigator asked me, did you see or hear anything in the dead of night? तो इसका सही जवाब आएगा The investigator asked me if I had seen or heard anything in the dead of night. क्वेश्चन है सिंपल पास्ट में, ये तब्दील होगा पास्ट परफेक्ट में. क्यों? क्योंकि ये नरेशन है, एक्टिव पैसिव नहीं है, इसलिए यहाँ पे टेंस चेंज होता है. रूल एक बताया था, एक्टिव पैसिव में टेंस चेंज नहीं होता, नरेशन में टेंस चेंज होता है. क्वेश्चन नंबर 149. इट इज द ट्रू फैक्ट दैट द second wave of COVID-19 that has gripped India is more deadly. ट्रू फैक्ट नहीं आता है, फैक्ट में हकीकत है. ट्रू फैक्ट अगर लगा जाए तो ये सुपर प्लस यानी एक्स्ट्रा हो जाएगा, इसी वजह से इसका सही जवाब आएगा इफेक्ट. एरर है, सेंटेंस कुछ इस तरह से सही आएगा, इट इज द फैक्ट दैट द सेकंड वेव ऑफ COVID-19 दैट हैज ग्रिप्ड इंडिया इज मोर डेडली. क्वेश्चन नंबर 150. The more he tried to solve the mystery, the more dazed he felt. जितना वो सॉल्व करने की मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, उतना डेज हो रहा था. तो उसका सही जवाब आएगा परप्लेक्स्ड. जितना सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, उतना हो रहा था, उतना ये क्या हो रहा था, उतना बिगड़ रहा था सिचुएशन. तो इसका सही जवाब खाली जगह में आएगा perplexed. The more he tried to solve the mystery, the more perplexed he felt. Question number 151. Came through it. इस आइडियम का माना बताना है, तो इसका सही जवाब है completely successfully. Completed सक्सेसफुली को हम आइडियम में इस्तेमाल करते हैं came through it. क्वेश्चन नंबर 152. पायरिक विक्ट्री एट हाई कॉस्ट. अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत करके विक्ट्री हासिल करें, तो उसका हम कहते हैं आइडियम में पायरिक विक्ट्री यानी विक्ट्री एट हाई कॉस्ट. क्वेश्चन नंबर 153. टू कीप वन्स टेम्पर. टू कीप वन्स टेम्पर का मतलब होता है टू बी इन ए गुड मूड, अच्छे मूड में होना. मूड ऊपर नहीं होना, एंगर गुस्सा नहीं होना, बल्कि मूड का काम रहना, अच्छा खासा रहना, उसको कहते हैं टू कीप वन्स टेम्पर. क्वेश्चन नंबर 154.
लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट। तो इसका सही जवाब है टू रिमेन आइडियल। बेकार बैठने को हम कहते हैं लेट द ग्रास गो अंडर वंस फीट। सही जवाब आएगा टू रिमेन आइडल। क्वेश्चन नंबर 155, ए कुकू एंड द नेस्ट। उसका सही जवाब आएगा एन अनवेलकम इंट्रूडर। बिन बुलाए मेहमान हम इसे कहते हैं। इसको हम कहते हैं आइडियम में ए कुकू इन द नेस्ट। क्वेश्चन नंबर 156, टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। एक तीर से दो शिकार, उसको हम कहते हैं टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। करेक्ट आंसर आएगा टू सॉल्व टू प्रॉब्लम एट वंस। एक ही बार में दो प्रॉब्लम को सॉल्व करने को कहते हैं टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। क्वेश्चन नंबर 157, टू स्ट्रेन एवरी नर्व। तो इसका सही जवाब आएगा टू मेक एटमोस्ट एफर्ट। बहुत ज्यादा एफर्ट करने को, कोशिश करने को कहते हैं हम टू स्ट्रेन एवरी नर्व। क्वेश्चन नंबर 158, डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का सही जवाब आएगा पोजेसिंग ए सेक्रेट एबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 159, हिट द सोक या सीक। टू गो टू बेड। बेड पे जाने को, बिस्तर पे जाने को कहते हैं हम हिट द सीक। क्वेश्चन नंबर 160, रन ऑफ द मिल्स। रन ऑफ द मिल हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब सही जवाब है लेकिन अनयूजुअल और स्पेशल एस्पेक्ट। अनयूजुअल या स्पेशल एस्पेक्ट का कमी होता है, उस वक्त हम कहते हैं रन ऑफ द मिल्स। क्वेश्चन नंबर 161, स्पोक वॉल्यूम। स्पोक वॉल्यूम एक आइडियम है, उसका सही जवाब है शो समथिंग वेरी क्लियरली। क्लियरली किसी चीज को एक्सप्रेस करना ताकि कोई कंफ्यूजन बाकी ना रहे, उसे कहते हैं हम स्पोक वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 162, टू टेक स्टॉक ऑफ। टू टेक स्टॉक ऑफ आइडियम में हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब किसी चीज का एग्जामाइन करना होता है, यानी मुशाहिदा करना होता है। तो इसका सही जवाब आएगा टू एग्जामाइन। क्वेश्चन नंबर 163, गिफ्ट ऑफ द गेब। गिफ्ट ऑफ द गेब का करेक्ट आंसर है इलोक्वेंस। इलोक्वेंस को हम सुरीली आवाज, जैसे कि हम इस तरह से कह सकते हैं, उसको हम आइडियम में कुछ इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। सही जवाब आएगा गिफ्ट ऑफ द गेब। क्वेश्चन नंबर 163 हो गया। 164, गेट वंस नोज आउट ऑफ जॉइंट। तो इसका सही जवाब आएगा बिकम अपसेट अबाउट समथिंग। किसी चीज के लिए परेशान होने को हम आइडियम में इस्तेमाल करते हैं गेट वंस नोज आउट ऑफ जॉइंट। क्वेश्चन नंबर 165, द बॉल इज इन योर कोर्ट। द बॉल इज इन योर कोर्ट का सही जवाब आएगा इट इज अप टू यू। अब ये तुम्हारी बारी है, तुम जो करो। अब ये गेम तुम्हारा हाथ में है, ये एग्जाम तुम्हारे हाथ में। मैंने अपनी तरफ से पूरा आपकी हेल्प की, ये आपकी हाथ में कि आप इससे कामयाब करें या नाकामयाब। उससे हम कहते हैं द बॉल इज इन योर कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 166, बाइट द डस्ट। बाइट द डस्ट का हम सही जवाब है, करेक्ट आंसर है सफर ए डिफीट। क्वेश्चन नंबर 161, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाय फिट्स एंड स्टार्ट हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब कोई काम इर्रेगुलरली कर रहा होता है। तो उसका सही जवाब आएगा इर्रेगुलरली। रेगुलर नहीं, इर्रेगुलरली जब कोई काम होता है उस आइडियम में हम कहते हैं बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 168, गेट द जिटर। गेट द जिटर्स का सही जवाब आएगा फीलिंग एंशियस। परेशान महसूस करने को हम कहते हैं गेट द जिटर्स। क्वेश्चन नंबर 169, टेक ए स्टैंड। स्टैंड लेना, कोई फैसला करना या डिसीजन लेना। तो उसका सही जवाब आएगा टू पब्लिकली एक्सप्रेस वंस ओपिनियन अबाउट समथिंग। अपने ओपिनियन को किसी के बारे में पब्लिकली लोगों के सामने एक्सप्रेस करने को कहते हैं हम, सही जवाब है टेक ए स्टैंड।
क्वेश्चन नंबर 170, कट एंड रन। कट एंड रन का सही जवाब आएगा टू अवॉइड ए डिफिकल्ट सिचुएशन बाय लिविंग सडनली। डिफिकल्ट सिचुएशन आए तो भाग जाना, अपना हाथ उठाना। जिम्मेदारी जब आता है तो इंसान अपना हाथ उठा देता है, उसको कहते हैं कट एंड रन, वहां से भाग जाता है जिम्मेदारी उठाने से। क्वेश्चन बहाना बनाने लगता है। क्वेश्चन नंबर 172, कट द कॉर्ड to stop needing someone else to look after you and start acting independently. किसी की मदद नहीं करना और अपने आप, किसी की मदद करे बगैर इंडिपेंडेंटली अपने आप का लाइफ चलाना, जिंदगी चलाने को कहते हैं हम कट द कॉर्ड। किसी की मदद भी नहीं करते और किसी से मदद लेते भी नहीं और अपना जिंदगी शुरू करता है इंडिपेंडेंटली, उसे कहते हैं हम कट द कॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 173, रोल योर स्लीव्स अप। इसका सही जवाब आएगा टू प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क। हार्ड वर्क के लिए, सख्त काम के लिए तैयार होने को हम कहते हैं रोल योर स्लीव्स अप। क्वेश्चन नंबर 174, ए क्लोरियन कॉल। ए क्लोरियन कॉल इसको कहते हैं, सही जवाब है एन अर्जेंट ऑर्डर। एक जरूरी ऑर्डर को हम कहते हैं ए क्लोरियन कॉल। क्वेश्चन नंबर 175, ए हंकी डोरी सिचुएशन। हंकी डोरी सिचुएशन का सही उत्तर है देयर आर नो प्रॉब्लम एंड पीपल आर हैप्पी। कोई प्रॉब्लम नहीं होता और लोग खुश होते, उसको कहते हैं हैंकी डोरी सिचुएशन। लास्ट क्वेश्चन 176, एड फ्यूल टू फायर। उसका करेक्ट आंसर आएगा टू मेक ए बैड सिचुएशन वर्स। बैड सिचुएशन को और भी ज्यादा खराब करना, उससे कहते हैं फ्यूल टू फायर।